तो कल हमने आपको एडिशन मॉडलो सिखाया, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो सिखाया प्यारे, सिखाया ना प्यारे। चलो जी, ये मत कहना नहीं सिखाया। तो आज हम उसके ऊपर फिर भी एक बात सवाल को लेके आ रहे हैं, कंपोजिशन टेबल का एक सवाल और बता रहे हैं, क्योंकि ये भी चीज हमारी यूज होने वाली है जी। 1 2 3 4 5 एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूव करना ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 इसलिए कराया क्योंकि मेरे वाली इसके अंदर 6 एलिमेंट, फाइनाइट सेट के अंदर ही ऑर्डर निकलता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6। तो आइए प्यारे, तो आंसर हम चलते हैं प्यारे, और आंसर क्या कहता है उसको देखते हैं। तो सेट क्या दे रखा था आपको, जी बराबर दे रखा था 1 2 3 4 5 6। क्या दे रखा, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। हमें लिखना पड़ेगा टू प्रूव दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। वहां सब हमने बात आपको लिखवाई प्यारे बच्चे। यहाँ हम वो काम की चीज लिखवा रहे हैं जो हमारे काम चल के बहुत ज्यादा आने वाली है। जो हमारे काम की चीज नहीं है प्यारे, उसको हम ऐसे ही कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे जब यूज हो तो आप उसमें यूं ना कहो कि सर ये हमें मॉडलो तो पढ़ाया ही ना गुरु जी आप। प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 और 1 की 1 से गुण, 1 सी 2 से गुणा 2, 1 की 4 5, 2 की 1 से, 2 की 2 से, 2 की 3 से, 2 की 4 से। समझ में ही नहीं आई गुरु जी तुम्हें। अरे अब ये तो बात मत करो ना, ऐसा अच्छा कोई लगे तुम्हें। तो डिवाइड ना जा रहे प्यारे, तो हम ना कर रहे प्यारे, अब तो डिवाइड जा रहा ना। तो कितना, 2 की 5 से क्या बच गया, 5 बच गया, तो करने की जरूरत ही क्या। 3 की 1 से, 3 की 2 से, 3 की 3 से, तो 3 की 4 से 5, 3 की 5 से 1, क्या बच गया 4, 4 की 2 से, 4 की 3 से 5, 4 की 4 से, 4 की 5 से 6। अरे यार तुम्हारी समझ में ना आई, कल तो मेरे मालिक हमने पढ़ाए थे प्यारे। 4 पंजे 20, 20 का 7 से डिवाइड करो, जितना शेष बचे वो आंसर ऑनलाइन वालों समझ में आ रही है। यहाँ क्या बचा, 5 की 2 से है 3 पक्का। चलो जी, 5 की 3 से, 5 की 4 से 6। यहाँ क्या बचा, क्या 5 बचा प्यारे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ। तो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जितनी भी एंट्रीज हुई हैं कंपोजिशन टेबल के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट किस सेट के अंदर है, सेट। इसका था क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी कुछ कलाकारी करती है सवाल के अंदर, क्योंकि पहली बार मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात चल रही हो, तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी प्यारे। तो पहले एक बार, ठीक है जी, चलो वो आइडेंटिटी तो बता ही दें। तो प्यारे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सवाल के अंदर, जैसे ऊपर एलिमेंट हो वैसी एलिमेंट ऊपर भी हो और वैसी एलिमेंट हमारे। तो अक्सर प्यारे ये जो बाहर वाला एलिमेंट होता है वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 इंटू ए बराबर क्या कहलाएगा, इनवर्स। तो 1 का इनवर्स 1 ही है, 2 का इनवर्स क्या है 4 है, 3 का इनवर्स क्या है प्यारे 5, 4 का इनवर्स क्या है 2 है, 5 का इनवर्स 3।
6 का इनवर्स है। तो प्यारे हर कोई एलिमेंट अपना इनवर्स रखता। आइडेंटिटी हो गई, इनवर्स हो गया, क्लोजर हो गई, एसोसिएटिविटी हम आपको बता रहे, कॉम्पिटिटिविटी दिख गई। ये 4 की 3 से गुणा करो कितना 5, या 3 की 4 से गुणा करो 5 आ गया। मतलब कह देते हैं a इंटू 7b बराबर b इंटू 7 है ना जी, कुछ भी देख लो। 5 की 6 से गुणा देखो कितनी आई 2, या 6 की 5 से देखो कितनी आई 2 आई। प्यारे तो वो कह देते हैं फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट। प्यारे एसोसिएटिविटी की थोड़ी सी कलाकारी है, उस कलाकारी को समझ लेते हैं प्यारे। तो घबराओ मत ना, जो भी होगा अच्छा होगा, जो ना होगा प्यारे वो भी अच्छा होगा। टू प्रूव दैट ए इंटू 7b इंटू 7c बराबर कितना b इंटू 7c। ठीक है, तो चलो प्यारे, तो क्या होगा, जो होगा प्यारे मंजूरे खुदा होगा। अरे भैया रे, टेंशन नहीं लेने का। ए इंटू 7b नहीं बताऊंगी, ए इंटू 7b बराबर होता है प्यारे ए बी मॉडलो। तो क्या हो गई, क्या ए बी इंटू 7c। अब क्या हुआ मॉडलो, अरे मॉडलो लिखा हुआ तो है, 3 के बीच में से मॉडलो हटाना, तो इस तरीके से डेफिनेशन को यूज करते हैं प्यारे। इसमें क्या कहता, इसमें कहता है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी सी इज डिवाइडेड बाई। तो प्यारे बच्चे, जब भी 2 के बीच में से मॉडल हटाते हैं तो अंग्रेजी की कुछ गाली लिखते हैं। अंग्रेजी की गाली क्या काम करती है जी, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी सी इज डिवाइडेड बाई 7। प्यारे बच्चे, अब ये हटाया तो प्यारे बच्चे इनके बीच में मॉडलो लगे। अब ये क्या कह सकते हैं, b इंटू 7b बराबर बी सी। 90% आपको चीज वो सिखाई जा रही है जो हमारे काम की चीज होने जा रही है। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मजबूरी है, पढ़ाना जरूरी होता है प्यारे, क्योंकि हमें भी नहीं पता आगे चल के कब यूज होना शुरू हो जाए प्यारे। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, किताब में प्रवेश भी हो रही है जी गुरु जी। तो लिखो जी मेरे मान।
तो चलिए प्यारे, तो नए टॉपिक पे देखते हैं प्यारे। तो मॉडलो भी आ गया प्यारे, एडिशन भी आ गया, फाइनाइट सेट की बात भी आ गई। अब नए टॉपिक पे प्रवेश करते हैं। हर टॉपिक हमारे काम की चीज़ है प्यारे। जब तक हमारा फंडामेंटल खत्म नहीं होगा तब तक प्यारे हमारे हम आगे की तरफ प्रवेश नहीं करेंगे। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था कि प्यारे हर चीज़ का यूज होने जा रहा, ऑर्डर का भी यूज होने जा रहा, परमुटेशन का भी यूज होने जा रहा। तो परमुटेशन समझे तो सही, परमुटेशन क्या होता। तो परमुटेशन के अंदर दो प्रॉपर्टी की प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। कौन कौन सी याद है? ठीक है जी। तो परमुटेशन के अंदर दो प्रॉपर्टी हमारी प्रूव करी जाती है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी प्यारे? तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, वन वन और ऑन्टो। कोई एक फाइनाइट सेट हो प्यारे, हैविंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट सवाल के अंदर, और वो सेट हमारी एक वन वन और ऑन्टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हमारा अभी होमोमॉर्फिज्म में आएगा वन वन ऑन्टो। ये क्या होते हैं? यदि किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे प्यारे? फैक्टोरियल। मतलब प्यारे परमुटेशन कैसे बनते हैं? यदि ऐसे एक फाइनाइट सेट दे दिया, बस एक बात का ध्यान रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि वन वन दो बार आ रहा या टू टू दो बार आ रहा। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे प्यारे? अरे कितने होंगे? है फैक्टोरियल 3। मतलब तो बनते कैसे हैं प्यारे? तो 1 2 3 1 2 3। यदि एलिमेंट हमारे ऊपर और नीचे सेम हो जाते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी परमुटेशन भी कहते हैं, ठीक है। सवाल के अंदर आइडेंटिटी परमुटेशन वही परमुटेशन या यूनिट परमुटेशन वो होता जिसमें ऊपर नीचे के एलिमेंट हमारे सेम। तो बनाने का तरीका ये होता प्यारे कि ऊपर वाले एलिमेंट को सेम रखो, नीचे वाले एलिमेंट को चेंज कर दो। F3 1 2 3 1 नहीं 2 1 F4 1 2 3 2 3 F5 1 2 3 कितना 3 1 2 F6 1 2 3 और 3 2। आप क्या होगे? नहीं, हम तो प्यारे एक और बनाएंगे। हम तो सातों में बना देंगे। ऊपर के एलिमेंट चेंज कर लो एक बार। बोलो जी, ऊपर के एलिमेंट कुछ भी बोलो। है 2 3 4 कहाँ से आ जाएगा यार? 1 2 3 चल रहे, 2 3 4 गिनती आवे ना आवे, 1 2 3 तक, 3 तक सिखाइए। 2 3 1 नीचे बोलो। है 3 2 1। गुरु जी आपने जो बोला उसको कैसे लिखते हैं? लिख लो 1 2 3। एक के नीचे क्या था? एक। दो के नीचे क्या था? तीन के नीचे क्या था? तो ये मेरे मालिक जो आपने बोला वो कोई ना कहीं ऊपर मौजूद है प्यारे। ये था हमारा क्या? ठीक है। तो फिलहाल 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 इतनी बात को लिखो और फिर प्यारे दो परमुटेशन की गुणा समझते हैं, गुणा कैसे होती है। ठीक है जी। परमुटेशन बनाने का तरीका आपने समझ लिया, परमुटेशन की गुणा कैसे होती है वो भी जानना जरूरी है।
तो कुछ रिजल्ट होते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन की, किसी भी परम्यूटेशन से गुणा करोगे प्यारे तो सेम आएगा। आप मतलब 1 2 3 आइडेंटिटी जिनमें सेम एलिमेंट है, जैसे ए इंटू आई बराबर है ना जी ए होता है, या आई इंटू ए बराबर ए होता, तो ऐसे ही हमारे इसके अंदर भी प्यारे क्या होता, सेम होंगे। तो चलिए प्यारे, तो अक्सर सवाल के अंदर कहा जाता है कि एफ जी जैसे जैसे मैट्रिक्स में बताया गया कि ए बी और बी ए के बराबर नहीं होता, ऐसी परमुटेशन के अंदर प्यारे है ना जी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता जी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि आइडेंटिटी परमुटेशन की गुणा कर दी जाएगी तो सेम आ जाएगा सवाल के अंदर। तब दो परमुटेशन की गुणा करना भी हम आपको सिखा दें। एक परमुटेशन है एफ बराबर कितना 1 2 3, एफ बराबर कितना प्यारे 1 2 3, और एक क्या है 3 1, और जी क्या है प्यारे 1 2 3 और 1 3 2, 1 2 3 1 3। तो सबसे पहले हमने प्यारे एफ जी निकाला, तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि दो परमुटेशन की गुणा कैसे होती है। एक दो तीन, ये और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो नीचे वाले को तो चेंज नहीं करते, इस वाले को चेंज कर लेते हैं प्यारे। हमने यहाँ लिख दिया 3 1 2, मतलब क्या कहा मैंने, ये और ये एलिमेंट सेम। 3 के नीचे क्या था 1 के नीचे क्या था 1, कितना ये कट गए, तो वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 2 1 3, है ना जी प्यारे। अब हमारा जी एफ निकाला, जी कितना 1 2 3 1 3, एफ कितना 1 2 3 3 1। तो फिर वही बात 1 2 3 प्यारे, हम क्या कह रहे हैं 1 3 2, ये भी प्यारे क्या होना चाहिए 1 3, तभी कटेगा। 1 के नीचे क्या था 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, तो क्या आया 1 2 3, कितना 3 2 1। तो कहते हैं एफ जी प्यारे जी एफ के बराबर नहीं। तो लिखो प्यारे
है? तो आ जाओ प्यारे। अब परमुटेशन में ऑर्डर कैसे निकलता है? तो ऑर्डर जब तक मल्टीप्लाई करी जाती है जब तक कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऑर्डर को बताता है। तो प्यारे बच्चे, जो भी हमारा ये दे रखा है, हमने पहले उसको एफ मान लिया। 1 2 3 1 3 4 हमने प्यारे बच्चे एफ स्क्वायर निकाला। एफ स्क्वायर मतलब 1 2 3 1 3 4। तो 1 2 3 कितना? 1 3 4। तो अभी मैंने आपको बताया प्यारे कि परमुटेशन में मल्टीप्लाई जब होगी प्यारे, जब ये और चीज सेम हो। 1 2 3 4, 1 3 4। यहाँ भी हमने 1 3 4। तो 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 4, 2 के नीचे है 4 के नीचे 2 और 2 के नीचे प्यारे कैंसिल हो गया। कितना? 1 2 3 कितना? 1 4 2। अरे आ रहा है। अभी आइडेंटिटी नहीं आई प्यारे, अब फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि प्यारे अभी आपको इसकी कीमत नहीं समझ में आएगी। जिस घोंचू को दिखाओगे, ठीक है मास्टर, वो भी आपको घोंचू बताएगा। ठीक है भैया, तू पढ़ा ले, मैं तो कह रहा हूँ मेरे मारी पढ़ा तो सही सबसे पहले यार, ये किताब तो पढ़ा दे प्यारे। इसी किताब के तो पैसे हैं, क्यों बर्बाद कर रहा प्यारे? 1 2 3 4 बालकों की समझ में ही ना आएगी, आ जाएगी इस बार, समझ में आ जाएगी प्यारे। उम्मीद है छठे सेमेस्टर में जो होगा, या तो वो लुढ़क जाएंगे पहले ही अब मेरे वाले, वो अब फिर मेरे माने मजबूर हो जाएंगे, जो हो रहा होने तो अब क्या करेंगे प्यारे, फिर हम पढ़ेंगे ही ना प्यारे। जो पढ़ेंगे मेरे माने वो यहाँ आएंगे हमारे पास भटकते हुए जरूर। चल बे चल, तू बहुत दिनों से तारीफ कर रही तेरे मास्टर को, देख के देखेंगे साला कैसा पढ़ावे। ठीक है जी, हाँ। अब लाइए, पहले न ला सकी, ये तो बहुत बढ़िया पढ़ावे। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4, 1 4 2 3। कितना? 1 4 2। कितना? 1 4 के नीचे 2, 2 के नीचे 3 के नीचे 4। तो प्यारे ये कट गए, ऐसे मत दिखाइयो कि कट गए। हाँ, कि कैंसिल लेके रबड़ लेके कैंसिल करना शुरू कर दे। 1 2। तो प्यारे बच्चे, ये आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ एफ जो हो गया। तो परमुटेशन के अंदर भी ऑर्डर निकालना आपने सीख लिया प्यारे, कि परमुटेशन के अंदर ऑर्डर कैसे निकलता। जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता तब तक हम उसमें प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ बता दे करो प्यारे, तुम्हारी आवाज अमर हो जाएंगी। कब तक पढ़वाओगे हमसे अब ये?
अब बात आई प्यारे होमोमॉर्फिज्म, ये है मेन टॉपिक गुरुजी, इसी से समझ लो ऑटोमॉर्फिज्म में बात आएगी प्यारे। होमोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म क्या अंतर होगा, वो जब ऑटोमॉर्फिज्म आएगा तो चैप्टर का पहला नाम ही ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब गाड़ी में जाएंगे और फिर मॉर्फिज्म करेंगे, ठीक है, ऑटो चलाएंगे ई रिक्शा। यदि बाबा को डेफिनेशन दे दी जाए ऑटोमॉर्फिज्म की तो डेफिनेशन बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। ऑटो इज ऑटो, मॉर्फिज्म इज मॉर्फिज्म, ऑटो प्लस मॉर्फिज्म इज इक्वल टू ऑटोमॉर्फिज्म, है ना जी, डिफाइन दिस। तो होमोमॉर्फिज्म क्या कहता आप यार, और आइसोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म में सबसे पहली बात तो होती है दो ग्रुप चलते हैं, टू ग्रुप्स आर सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म। अभी तक क्या चल रहे थे, एक चीज चल रही थी सवाल के अंदर, टू ग्रुप्स G and G are said to be homomorphic F G से एक मैपिंग डिफाइन होगी, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर तो पहली कंडीशन होती है कि एफ इज, तो ऑन्टो की प्रॉपर्टी खेलने में जरा थोड़ा सा बात लगती है सवाल के। ऑन्टो प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाद वाले के अंदर एक एलिमेंट मानो, पहले वाले के अंदर एक एलिमेंट मानो, उसकी इमेज लेने पे ये बाद वाले का एलिमेंट प्राप्त हो जाए। मतलब ये जो एलिमेंट हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो प्यारे वो एक हमारा क्या कहलाता, ऑन्टो कहलाता, ठीक है। दूसरी बात होती है एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन इन G एंड एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन इन G एंड G डैश। तो प्रिजर्व द कंपोजिशन क्या कहती है सवाल के अंदर, ये अपने आप कहेगा। यदि एडिशन का एडिशन की रेस्पेक्ट में प्रूव करना तो कहते हैं एफ एक्स वन प्लस एक्स टू को क्या प्रूव करो, एफ एक्स वन प्लस एक्स टू। उसने कहा एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रूव करो, तो एफ एक्स वन एक्स टू बराबर एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स। उसने कहा मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के रेस्पेक्ट में प्रूव करो, एफ एक्स वन एक्स टू बराबर इतना। वो कहेगा जी मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रूव, वो अपने आप कहता। तो प्यारे आइसोमॉर्फिज्म और ऑन्टो में जरा सा अंतर हो जाता। आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है सवाल के अंदर, मतलब इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, एफ इज, बाकी दोनों यही एज इट इज वन वन क्या कहती है कि प्यारे यदि हमने दो एलिमेंट पहले वाले सेट के अंदर माने और उनकी इमेज बराबर ली, यदि प्यारे बच्चे हमने एलिमेंटों को बराबर प्रूव कर दिया तो 100% वो क्या हो गया प्यारे। इसलिए हम एक न्यूमेरिकल आपके तसल्ली के लिए लेके आए, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के बिना मेरे मालिक इतिहास ही नहीं चलता, ठीक है जी। इसलिए हम एक ही न्यूमेरिकल के द्वारा क्लियर करने जा रहे हैं कि क्या हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है गुरु।
क्योंकि ये वर्ड हमारा ऑटोमॉर्फिज्म में भी परेशान करेगा सवाल के, ऑन टू वन वन परेशान करेगा गुरुजी, तो वहां तो और ज्यादा क्लियर करेंगे ही करेंगे प्यारे, लेकिन बेसिक एक बार तो जान ही लें कम से कम। ठीक है जी, तो मास्टर से कहो मास्टर तुम ही ज्वाइन कर लो, ठीक है, कम से कम ढंग से तो पढ़ा लो, मास्टर बहुत ज्वाइन करेंगे, जिन्हें ग्रुप पढ़ानी होगी जिन्हें ये किताब पढ़ानी होगी प्यारे, तो मास्टरों का भंडार आएगा पक्का। जिन्हें नहीं पढ़ानी हो तो पढ़ानी ना प्यारे। हाँ, तुमसे ज्यादा बात कुछ ज्यादा मास्टर बनेंगे। तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे भाई। एक सवाल के द्वारा हम होमोमॉर्फिज्म को समझते हैं कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या। आर इज द एडिटिव ग्रुप,
of real number and r plus d the multiplicative group of positive real number. Prove that f बराबर r था। तो r जो दे रखा वो एडिशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन है, हमें प्रूव करना आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टियों से गुजरना पड़ता है सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो क्या कहता, एक एफ एक मैपिंग दे दी प्यारे आर से आर प्लस डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर किसके, ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्या, टू प्रूव है। तो प्यारे बच्चे आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हम क्या प्रॉपर्टी प्रूव करते, ठीक है, आर इज आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल है प्यारे। तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, एफ इज वन वन क्या कहती है प्यारे बच्चे, दो एलिमेंट आर के अंदर मान तो उनकी इमेज बराबर ले लो प्यारे, है ना जी। तो ई की पावर x1 बराबर कितना, ई की पावर x2। यदि x1 x2 के बराबर प्रूव कर दिया तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे टेकिंग लॉग ऑन 3-4 दिन और प्यारे बच्चे टेंशन सी है, लेकिन 3-4 दिन बाद क्या हो गए है, गुरुजी बढ़िया नॉलेज है तुझे तो बढ़िया पढ़ावे। हाँ तो प्यारे बच्चे x1 x1 बराबर कितना, दूसरी प्रॉपर्टी f इज, कहते हैं लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ R। ठीक है जी। तो प्यारे ऐसा कुछ एलिमेंट मान यहाँ पे कि वो y को बना दे, e की पावर सही। तो तूने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये भी भूल गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करके आया तो प्यारे। ठीक है जी। तो प्यारे भाई आ जा, तो इसका मतलब कि log y इज ऑल्सो ए रियल, दैट इज log y belonging to r। तो हमने क्या करा, यदि log में होता है तो e की पावर y मान लेते हैं, e की पावर y है तो तीसरा। ठीक है जी। तो प्यारे बहुत कुछ सवाल हमने और भी, यदि तुझे ज़्यादा डीपली में जाना है तो वहाँ हमने तुझे बहुत सारे सवाल न्यूमेरिकल के तौर पे तुझे कराए। अब क्या, f preserves the composition in R and प्रिजर्व द कंपोजिशन क्या कहती है प्यारे, है ना जी, कि दो एलिमेंट पहले वाले के अंदर मान क्या, टू प्रूव दैट f x1 प्लस x2 बराबर एडिशन का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कह रहा है। तो हर चीज क्लियर कर रहे हैं, क्यों क्लियर कर रहे हैं, इसका एहसास धीरे धीरे प्यारे तुझे भी होगा, उन बालकों को भी होगा
मुझे भी होगा। Hence, प्यारे आर इज आइसोमॉर्फिक टू, तो लिखो जी प्यारे। तो किसी को बताओ मत ना चल क्या रहा है, बताओगे तो टेंशन होगी। है?
तो चलिए साहब, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लें, बहुत बहुत मेहरबानी ही, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपकी हर तमन्ना, हर मनोकामनाएं पूरी करे। इसी के साथ आज की वाणी को हम विराम देते हैं।